जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा। नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। भाग्य विधाता भगवान के बच्चे हो तुम, ये जान लो। वो है हमारा, हम उसके सच्चे सदा, ये मान लो। आया है वो स्वर्ग लिए, आया है वो स्वर्ग लिए, देने तुझे तेरे द्वार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। ढूंढ रही है दुनिया जिसे अपना बनाया उसने तुम्हें, अपना बना कर प्यार दिया। पलकों पे अपनी सजाया तुम्हें, आया है वो करने तेरी, आया है वो करने तेरी, जीवन की नैया को पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं। प्यार तुम्हें जो इतना करे, कोई कभी जो कर ना सका। दुख दर्द तेरे वो पल में करे, दूर कोई जो कर ना सका। बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें, बन के फरिश्ता है चलना तुम्हें। जाना है तारों के पार। तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं भाग्यवान। चमक रहा है भाग्य सितारा, चमक रहा है भाग्य सितारा।
नील गगन आसमान, तुम जैसा और कोई नहीं, तुम जैसा और कोई नहीं, कोई नहीं भाग्यवान। Om Shanti and a wonderful good evening Diamond, good evening. of this Good conference. Om Shanti जी, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो इस बट्टी का, और बहुत बहुत स्वागत है आपको कि अपने लिए अनमोल समय विशेष विश्व कल्याण के लिए आप सबने लिया है। तो नाम सहित हरेक को दिल से स्वागत करते हैं। नील गगन से पार परम धाम निवासी परमात्मा को साक्षात करने वाले गगन भाई, मन जीते जगत जीत इसका प्रमाण दिखाने वाले मनीष भाई, सच्चा गीता ज्ञान को सिद्ध करके सत्य गीता के दाता, गीता का भगवान परमात्मा को सर्व को परिचय कराने वाले गीता बहन, सदा अपने संकल्प बोल कर्म से प्रसन्न चित्त शक्ति का प्रदर्शन करने वाले प्रसन्न भाई, सदा सहयोगी मन से सहयोगी मीनल बहन, परमात्माओं के आशाओं का दीपक, सभी के बुझी हुई दीपकों को परमात्मा के आशा के दीपक से जगाने वाले आशा बहन, सभी के मनोबल को बढ़ाने वाले बलजीत बहन, सभी को परमात्मा से जोड़ने वाले एक लता की तरह, एक तार की तरह जोड़ने वाले ऊंचे स्थिति के धनी हेमलता बहन, क्या कहें एक एक की विशेषता, कभी हार न मानने वाली, बाबा के गले का हार बनने वाली और सर्व को विजय का हार पहनाने वाली हरमिंदर बहन, हर परिस्थिति में विजय जन्म सिद्ध अधिकार प्रैक्टिकल में अनुभव करने वाली जयश्री बहन, 16 कला संपूर्ण की विशेषता अपने हर व्यवहार से सिद्ध करने वाली पूनम की चांद की याद दिलाने वाली पूनम बहन, जिनको गैलरी से अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं कृपया ऑन रख सकते हैं। मोतियां तो बहुत है, लेकिन स्वाति मोती नक्षत्र भी बहुत है, लेकिन स्वाति नक्षत्र, तो ऐसे अनमोल सितारे को इस सभा में स्वागत है। रूमा बहन, आप तो बाबा के दिल में विराजमान दिल तख्त नशीन आत्मा हो। सोमा बहन, परमात्मा के ज्ञान के सोमरस हरेक को पिलाने वाली, स्वयं सदा इस सोमरस का आर्जन करते हुए अपनी नशे वाली खुशी वाली जीवन का प्रमाण से दूसरों को प्रेरणा देने वाली सोमा बहन, प्रतीक परमात्मा की सर्व धारणाओं का प्रतीक है, प्रतीका हाजी कहते हुए परमात्मा का हर कार्य में स्वयं को समर्पण कर संपूर्ण बनने वाली आजी,
रॉबी भाई सदा एवर रेडी का पाठ बजाते हुए परमात्मा ज्ञान सूर्य की प्रकाश को दशों दिशाओं में फैलाने की शक्ति रखने वाले रवि भाई, ऐसे आप सभी रूहानी फरिश्तों को सदा बाबा की सेवा में तत्पर, सदा शिव को सदा साथी मानने वाले सदानंद भाई, आप सभी को इस अव्यक्त अंजुमन में स्वागत है। जिन्होंने आने की कोशिश की, कारणवश जुड़ नहीं पाए या देरी से जुड़ेंगे, उन सब रूहानी रत्नों को पहले से ही दिल से स्वागत है। इस ईश्वरीय निमंत्रण को पाकर कम समय में तैयार होकर उपस्थित हुई सभी फरिश्तों को स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस भट्टी का मुख्य उद्देश्य नए साल तो सब मनाते हैं, नए युग के लिए जाने के लिए तैयार हम सब आत्माएं कौन सी वो नवीनता लेके आएंगे, कौन सा वो पुराना है जो नवीनता में परिवर्तन कर देंगे। ऐसे विश्व कल्याणकारी बनने वाली भाग्यशाली शक्तिशाली आत्माएं इस भट्टी द्वारा अपने अंदर परमात्मा की सर्वोच्च सत्ता की ऐसी शक्ति स्वयं में भरे कि आप स्वयं दर्शनीय मूर्त, नजर से निहाल करने वाली मूर्त बन जाए। आज का समय भटकती आत्माएं, अशांत आत्माएं, रोती बिलखती दुखी आत्माएं, चिंताग्रस्त आत्माओं की दुनिया बन गई है। सर्व आत्माओं को निश्चिंत करके परमात्मा से जोड़ने का महत् कार्य, महत् बाध्यता हम बच्चों को मिला हुआ है। ये अनमोल घड़ियां, संगम का समय 2020 और 2021 का संगम का समय विशेष हम पूज्य से पुजारी बनने वाली, बन चुकी और पुजारी से पूज्य बनने वाली आत्माएं सर्व भक्तों को विश्व की समस्त रचना को अपने ठिकाने पे लगाने के लिए हम अपने आप को स्तंभ की स्थिति, इतनी अलौकिक ऊर्जा को स्वयं में उत्पन्न करेंगे। इस अलौकिक शक्ति से परिवर्तन करेंगे। जैसे बाबा ने कहा 1972 की जून की अव्यक्त वाणी में, करना है तो एक समय पे डबल सेवा करो, क्योंकि अभी समय नहीं है अपने लिए कुछ और उनके लिए कुछ अलग अलग समय निकाल के सेवा करने की। पूरे विश्व की सेवा करने के लिए परमात्मा से शक्ति लेते जाओ, देते जाओ साथ साथ। इसमें स्व कल्याण भी है, विश्व कल्याण भी है। आज की इस भट्टी में हम अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इनविटेशन में टॉपिक्स तो आपने देखा है। समय प्रमाण कई आत्माओं ने ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है और किसी का पूर्व से ही अवेलेबल है, वो उपयोग कर रहे हैं। तो पूरे विश्व को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए ये हमारा भट्टी है, जो सभी निस्वार्थ, निर्भय, निसंकोच होकर आपके अनमोल समय को
ईश्वरीय सेवा में समर्पित करने वाले आप सब समर्पित बुद्धि आत्माओं को तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आपके पास तिलक होगा तो आप तिलक लेना, तिलक की डब्बी खोलना और सामने रखना। आज एक सुंदर अभी एक गीत बजेगा, उस गीत में बाबा से दृष्टि लेते हुए धीरे से अपने अंदर परमात्मा को आह्वान करें और अपने ही हाथों को महसूस करें कि ये हाथ परमात्मा का हाथ है। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का हाथ उपयोग करके मुझ आत्मा को तिलक लगा रहा है। स्वयं का तिलक स्वयं करें। इसी तिलक को विजय तिलक, स्मृति तिलक, भविष्य महाराजन के तख्त का, ताज का और अपनी राज्य का तिलक समझकर बहुत ही ऊंची स्मृति में रहते हुए ये तिलक लगाए। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको दिखता जाएगा क्या करना है, कैसे सब कुछ हो रहा है, और बस अनुभवों की उड़ान भरिए, अनुभवों की लहरों में लहरते जाइए और परमात्मा प्यार में खो जाइए। ऑल द बेस्ट। ओम शांति। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद रूप मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। निराकार की मैं पहचान, बिंदु स्वरूप में स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। दीप में जैसे ज्योति है, सीप में जैसे मोती है, अंबर में जैसे तारे, फूलों में खुशबू होती है, भ्रिकुटी बीच में विराजमान, रूप अनूप में आत्मा, पिता की मैं संतान, ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। देख
स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं आत्मा हूँ। ब्रह्म से मैं अवतार लिए, देह का मैं आधार लिए, सृष्टि मंच पर अभिनय करती मैंने जन्म कई बार लिए। साथी मेरा सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ। परम पिता की मैं संतान ज्योति स्वरूप में आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। पवित्र स्वरूप सुख स्वरूप आनंद रूप में आत्मा हूँ। आत्मा हूँ। शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप प्रेम स्वरूप में आत्मा हूँ। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है। शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। बुद्धि के द्वारा हल्के से उसको देखने का प्रयास कीजिए। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप इस प्रकृति के बीच विराजमान इस शरीर की मालिक हूँ। अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति जिसको मैं हर जगह ढूंढ रही थी, ये तो मेरी अपनी नेचर है। मेरी अपनी प्रॉपर्टी है। मेरा अपना संस्कार है। शांति के वाइब्रेशंस मुझ आत्मा से निकल
चारों तरफ फैल रहे हैं। जैसे सूर्य की किरणें चारों तरफ रोशनी फैलाती हैं, वैसे ही मुझ आत्मा से भी शांति की वाइब्रेशंस मुझसे निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards. ऊपर जा रहा है, इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहां चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। Just peace everywhere around me. शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा, जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा, जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा, जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं। कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है। सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है।
मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं कि मेरे जीवन में परमात्मा की प्योरिटी मेरे शरीर के कण कण में फैल रही है। God's divinity is healing my body. भगवान की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा I now have the power to create unconditional happiness, health, harmony in my relationships, and heaven in this world. परमात्मा के प्यार और शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा अपने घर से वापस उस दुनिया की तरफ चलूं जहां से मैं आई थी। देखें अपने आप को, वो चमकता हुआ सितारा अपने घर को छोड़कर चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए
आत्मा इस लोक, इस दुनिया में आ रही हूँ। इस सृष्टि पर अपने शरीर में भ्रिकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, मैं आत्मा अपने स्थान पर आकर बैठी हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की पवित्रता, प्यार, शांति और ज्ञान से भरपूर हूँ। परमात्मा का प्यार और प्योरिटी मुझे शक्ति देते हैं। ओम शांति।
कहते हैं कि इसमें सेवा की विशेषता हो। तो सेवा की विशेषता के कारण थोड़ा सा सने शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन अगर विशेष किसी भी व्यक्ति की तरफ या वैभव की तरफ बार बार संकल्प बीत जाता है, ये होता तो बहुत अच्छा। ये भी आकर्षण है व्यक्ति की। क्यों? सेवा की विशेषता का दाता कौन? वो व्यक्ति या बाप देता है। कौन देता है? कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, अच्छा है, वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी विशेषता को देखते, गुणों को देखते, सेवा को देखते, तो दाता को नहीं बोलो, लेवता वो व्यक्ति भी लेवता है, दाता नहीं है। बिना बाप के बनने के उस व्यक्ति में ये सेवा का गुण या विशेषता आ सकती है, आती है, कि अज्ञान से ले आता है वो विशेषता। अज्ञान में होती है क्या? ईश्वरी सेवा की विशेषता अज्ञान में नहीं हो सकती। अगर अज्ञान में भी कोई विशेषता या गुण है भी, फिर भी
अच्छा लगता, यहाँ तक का अच्छा लगता है, तो लेवता के पीछे क्यों पड़ते? मेला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। बन के फरिश्ते गाते हंसते, हम तो चले हैं हो के मगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वहाँ न कोई समय की सीमा, न देह दुनिया का कोई बंधन। बड़ी सलोनी मधुर शांति है, ये समझे जाने हमारा ही मन। हजारों आए सभी समाए, प्रभु का दिल है बड़ा गगन। मिला वतन का खुला निमंत्रण, चलो मनाने प्रभु मिलन। वतन से करते प्रभु इशारे, आओ मेरे लाडलो पुकारे। बाहों में मेरी आकर समाओ, मेरे ही जैसा स्वरूप धारो। उनके ही संग में रूहानी रंग में
ओम शांति। पिछले 1 घंटे से आपके शरीर, सभी बोन्स, सभी जोड़ एक ही जगह पे बैठे हैं। तो हल्का सा दिस इज अ मोमेंट टू डू सम रिलैक्सेशन मोमेंट्स। अभी तक बाबत से हमने अनंत शक्तियों की आह्वान की है, वतन का अनुभव भी करके आए हैं। धीरे से आप जहां बैठे वैसे बैठे बैठे थोड़ा बहुत रोटेशन रिलैक्सेशन मोमेंट्स करेंगे। फिर एक सुंदर गीत बजाइए। सबसे पहले सर को हिलाएंगे, whichever way you want, सर्कुलर मोशन। धीरे से धीरे से देन एंटी क्लॉकवाइज। चार 5 बार होने के बाद राइट साइड, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड। थोड़ा समय झुक के एकदम स्ट्रेच करके रखें। इस तरफ भी स्ट्रेच करके थोड़ा पॉज लें। कुछ इसी तरीके से आगे पीछे भी धीरे से करें। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो आगे पीछे ज्यादा जोर न दें। आंखों को बहुत जोर से बंद करके खोले, एकदम ऐसे पकड़ के खोले, और आंखों को भी एकदम अच्छे से एक सर्कल। क्लॉकवाइज 3 बार, एंटी क्लॉकवाइज 3 बार, डायगोनल 3 बार, ऑपोजिट डायगोनल 3 बार, हॉरिजॉन्टल साइड्स लेफ्ट राइट 3 बार, ऊपर नीचे आंखों का 3 बार। धीरे से अपने शोल्डर्स को आगे से पीछे की तरफ कीजिए। और पीछे से आगे की तरफ कीजिए। I think you are much better now. आगे योग बढ़ाते हैं। एक ही सत्र में हर घंटे में हम बाबा से भी दृष्टि लेंगे, कुछ रिलैक्सेशन मोमेंट्स करेंगे और अव्यक्त बाप दादा की बहुत शॉर्ट कमेंट्री भी सुनेंगे।